हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पेपर सेकंड पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। पिछले पेपर में हमने आपके लिए साइंस का पेपर बनाया था, जिसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में फंसे हैं। तो गाइस, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये 10 क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले कि अगला वीडियो हम अच्छे से बना सकें। फ्रेंड्स, देर न करते हुए टॉपिक पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गणित शिक्षण से क्या तात्पर्य है? दैनिक जीवन में गणित के महत्व की व्याख्या कीजिए। जो आप गणित शिक्षण आप पढ़ते हैं, पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य मतलब क्या तात्पर्य है उससे, उसको लिखना है। फिर दैनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है, उसको भी आपको लिखना है कि गणित का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व हो सकता है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री से आप क्या समझते हैं? गणित में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जो आपकी शिक्षण सामग्री होती है उससे आप क्या समझते हैं, मतलब उससे उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, अवधारणा क्या है, इसको पहले लिखेंगे आप। फिर उसमें आप दृश्य जो श्रव्य दृश्य सामग्री हैं उसको आप पहले पॉइंट वाइज लिख देंगे, फिर उसके सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? चित्र सहित त्रिभुजों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आप जितने भी त्रिभुज होते हैं उनके प्रकारों का वर्णन, मतलब उससे पहले लिखिए कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कितनी लाइनों से मिलकर बना होता है, उसके बारे में लिखिए। फिर त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, फिर उसका वर्णन करना है। फिर आपको चित्र बनाते हुए उसका वर्णन करते रहिए। फिर इसके स्थान पर हो सकता है एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 3 के स्थान पर, तो आप न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गणित शिक्षक की विशेषताएं बताते हुए गणित शिक्षक के गुण को लिखिए। मतलब जो गणित शिक्षक की विशेषताएं होनी चाहिए, कैसा जो हमारा टीचर होता है गणित शिक्षक का, में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसको आपको लिखना है। फिर गणित शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसमें जो विद्यमान होते हैं, जो आपके सामने उसके गुण प्रस्तुत होते हैं, उसको आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, गणित को विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान देने के क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। जो हमारी गणित विषय है उसको विद्यालय पाठ्यक्रम में किस प्रकार से स्थान, उसका औचित्य बनाया जा रहा है, उसका कारण लिखिए। कारण लिखते हुए उसको स्पष्ट करना है कौन कि ये हमारे पाठ्यक्रम में किस प्रकार से सहायक भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, गणित शिक्षण में आगमन विधि के संप्रत्यय को उपयुक्त उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। यह विधि निगमन विधि से किस प्रकार से अलग है? जो हमारी आगमन विधि है उसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें जो आगमन विधि में होता है कि हम पहले व्याख्या कराते हैं, व्याख्या करा नहीं, पहले आगमन में क्या होता है, पहले हम जो हमारा निगमन मतलब सूत्र होता है उसको पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं इस सूत्र की व्याख्या की, मतलब ये कहाँ से प्राप्त हुआ। तो आप ये तो होता है आगमन में। जो निगमन विधि में होता है, पहले हम किसी सिद्धांत या उदाहरण के द्वारा हम उसको बताते हैं कि इस प्रकार से इस सूत्र का निगमन हुआ है। मतलब ये आपको डिफरेंस लिखना है, आगमन और निगमन विधि में अंतर भी लिखना है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 7, गणित शिक्षण हेतु कक्षा 6 के लिए किसी प्रकरण हेतु एक पाठ योजना का निर्माण करना है। तो आप की पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में सबसे लास्ट में एक पाठ योजना का निर्माण किया गया होगा, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ से आप पाठ्य योजना को ध्यान से देखिए, फिर उसको पढ़िए, फिर या उसको पेपर में बनाइए। कम से कम 6 से 7 पेज का ये पाठ्य योजना आपका होता है, तो इससे बेटर कि आप किसी और क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शंकु से आप क्या समझते हैं? ऐसे शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो आपके पेपर में कम से कम 2 न्यूमेरिकल आएंगे, तो उसमें से दोनों क्वेश्चन आपको करना, अगर आता होगा तो करिए, नहीं आता है तो उसको छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूरे नंबर मिलते हैं। अगर न्यूमेरिकल थोड़ा भी गलत होता है तो आपके पूरे नंबर कट जाते हैं, इसलिए आप थ्योरी बेस पर ही आप ज़्यादा फोकस करें। फिर क्वेश्चन नंबर 9, गणित शिक्षण सहभागी क्रियाओं की क्या आवश्यकता है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। जो हमारे गणित में जो शिक्षण सहगामी मतलब चाक है, डस्टर है,
ग्राफ है, ऐसी बहुत सी सामग्रियां हैं जो हमारे गणित शिक्षण में सहायक होती हैं। उसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, आवश्यकता लिखने के बाद उसका महत्व बताइए क्या क्या है उस गणित शिक्षण में। आपका क्वेश्चन इतने में पूरा हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कम से कम ये 16 नंबर का क्वेश्चन होगा पूरा, तो आप इसको बांट लीजिए 8-8 नंबर में। 8-8 नंबर में कम से कम अगर 5 पेज लिखते हैं, अगर 16 पेज में जो 16 नंबर क्वेश्चन होता है अगर 5 पेज लिखते हैं तो इसको दोनों पार्ट को कम से कम 2.5 पेज में या 3-3 पेज में आप लिखने की कोशिश करें। अब तो पहला क्वेश्चन है कि वृत्त के क्षेत्रफल की गणना जो है विधि उदाहरण सहित कीजिए। जो आपका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। सूत्र ज्ञात होने के बाद आप एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देने के बाद उसको हल करिए। वृत्त के क्षेत्रफल के आधार पर सूत्र जो होता है उसके आधार पर उदाहरण को हल करिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन इसमें बी है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है। इसमें जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है गणित की, उसका क्या क्या महत्व हो सकता है पाठ्य पुस्तक का, उसके महत्व को लिखिए। आपके 7 से 8 हेडिंग इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे बेटर यही है कि आप पहली और दूसरी यूनिट आप तैयार कर लीजिए। आपको तीसरी और चौथी यूनिट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 क्वेश्चन 2 ही यूनिट में फंस जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।